रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी आप अपना वीर अपना फैमिली डॉक्टर मुश्ताक और मलकाना और तुसां वेख रहे मेरे यूट्यूब चैनल लबैक हेल्थी सैल। तुहानू पता है रोज़मर्रा की तरह तुहाडे सामने बहुत ही प्यारे बहुत ही आला नुस्खे शेयर करते हैं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सीने की चेस्ट इन्फेक्शन के लिए बेहतरीन मेडिसिन लेके आए, वो भी देसी और घरेलू टोटके आपके सामने पेश करने लगा हूँ जनाब। रोज़मर्रा के इस्तेमाल से इंशाअल्लाह सर्दी के मौसम में बच्चे का सीने या चेस्ट इन्फेक्शन का मसला बन जाता है। अक्सर बड़ों का चेस्ट इन्फेक्शन का मसला बन जाता है। आप लोगों को पता है कि बच्चों को अक्सर ज़्यादा सर्दी में चेस्ट इन्फेक्शन का मसला बन जाता है। थोड़ा सा ठंडा पानी के इस्तेमाल से या बच्चे की माँ के ठंडे पानी में हाथ लगाने से या ठंड सर्दी में काम करने की वजह से चेस्ट इन्फेक्शन बच्चों को हो जाता है। जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं वो अक्सर इस मसले में ज़रूर शामिल होते हैं। उसको ज़रूर इन चेस्ट इन्फेक्शन अक्सर हो जाता है बच्चे को। बड़ों की भी अक्सर नज़ला ज़ुकाम की वजह से सर्दी की वजह से फ्लो हो जाता है, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है आम। तो उनके लिए बेहतरीन मेडिसिन आपके सामने नोट करने लगा हूँ। तो नोट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्यार जी कमेंट्स करें। लो जी, कापी पेन से आप ले लें और मेरे हर पॉइंट को नोट करें। किन किन चीज़ों से चेस्ट इन्फेक्शन का इलाज मुमकिन है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने लगा हूँ जनाब। आपने बहुत तवज्जो से सुनना है और मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। सबसे पहले शहद से इलाज किया जाता है चेस्ट इन्फेक्शन का। शहद का इस्तेमाल किस तरह करना है और किन हालतों में करना है, किन अलामात की वजह से करना है, चेस्ट इन्फेक्शन इनकी वजह से कैसे ख़त्म होगा। दूसरे नंबर पे जनाब गर्म दूध के इस्तेमाल से ये आपने पहली बार सुना होगा कि दूध के इस्तेमाल से चेस्ट इन्फेक्शन कैसे ख़त्म होगा। तीसरे नंबर पे आपने जनाब हर्बल चाय आपने इस्तेमाल की, उससे चेस्ट इन्फेक्शन कैसे ख़त्म होता है वो भी आपको बताने वाला हूँ आगे वीडियो में। उसके बाद पानी के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से भी चेस्ट इन्फेक्शन इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाता है। पाँचवें नंबर पर जो एहतियात है परहेज़ करना है अपने सिगरेट नोशी के कम इस्तेमाल, बल्कि उससे बिल्कुल मुकम्मल ही परहेज़ करना चाहिए। उसके बाद आप मालिश की वजह से चेस्ट पर मालिश करने की वजह से भी चेस्ट इन्फेक्शन कम हो जाता है, बच्चों का यह हो या बड़ों का हो। उसके बाद जनाब प्याज का रस इस्तेमाल करने से भी ये प्याज का जो रस है बड़ों के लिए बहुत ही 100% साबित होगा अगर वो इस्तेमाल करें तो। प्याज का रस के इस्तेमाल करने से चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ही कम हो जाता है, बल्कि इसके जो जरासीम होते हैं वो इंशाअल्लाह डेड हो जाते हैं। पहले नंबर पे शहद को आपने इस्तेमाल कैसे करना है। चेस्ट इन्फेक्शन के इलाज के शहद को बहुत ही मुफीद साबित होता है। शहद को जनाब आपने एक गर्म पानी में 1 कप पानी हो नीम गर्म, उसके अंदर आपने 1 चम्मच शहद का और उसके साथ 1 चम्मच नींबू का रस इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल करने से भी चेस्ट इन्फेक्शन के इम्कानात बहुत ही कम होते हैं। अक्सर बच्चों में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम बनती है, बड़ों में भी छोटों में भी। चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से अस्थमा हो जाता है, दमा हो जाता है, बच्चों को नमूनिया हो जाता है, नमूनिया बुखार हो जाता है। इसकी वजह से बच्चे की सांस का प्रॉब्लम ज़्यादा बन जाता है। अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल रोज़मर्रा हम बच्चों को करवाएं और आप खुद भी करें तो इंशाअल्लाह ये चेस्ट इन्फेक्शन के इम्कानात बहुत कम होते हैं। दूसरे नंबर पर जनाब चेस्ट इन्फेक्शन से छुटकारा हासिल करने के लिए गर्म दूध का इस्तेमाल करना बहुत ही मुफीद साबित होता है। गर्म दूध के इस्तेमाल से इंशाअल्लाह चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ही कम बच्चों को होता है या बड़ों को होता है। अगर इसके अंदर गर्म दूध के अंदर आप 1 चम्मच हल्दी ले लें, बल्कि आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच आपने जनाब लेना है काली मिर्चा, ये इसके अंदर डालकर वो इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह चेस्ट इन्फेक्शन से निजात
जो हल्दी है अपने गर्म दूध के अंदर डालनी है। हल्दी की खसूसियत जो है, हल्दी एंटी बैक्टीरिया जो जिसम में मौजूद होता है उसको ख़त्म करने की सलाहियत रखती है। हल्दी जो है, हल्दी इसमें बहुत ज़्यादा सलाहियत होती है एंटी बैक्टीरिया को ख़त्म करने, एंटी बैक्टीरिया को भी ख़त्म करती है हल्दी। और उसमें अगर बंदे को सोजिश ज़्यादा हो गई हो, सूजन ज़्यादा हो, उसकी वजह से भी उसको भी कम करती है। जो काली मिर्च है ये नज़ला ज़ुकाम फ्लो के लिए बेहतरीन मेडिसन है, बेहतरीन टॉनिक है, बेहतरीन ही टोटका है स्याह मिर्च। इसके इस्तेमाल से दूध के अंदर इस्तेमाल से इसके अंदर जो ज़ुकाम होता है, फ्लो होता है, जो बलगम होती है, इससे ज़रिए भी खारिज हो जाती है बड़ों के लिए। एक गर्म कप अपना दूध का लेना है अपने, उसके अंदर आपने 1 चम्मच शहद का मिलाना है, 1 चम्मच हल्दी का और 1 चम्मच आपने लेनी है काली मिर्चा। इसके अंदर मिक्स करके सुबह शाम हर्बल चाय के इस्तेमाल करने से भी जिस्म के अंदर जो कीमोमाइल होता है, कीमोमाइल पुदीने की हर्बल चाय अगर इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह इसके भी चेस्ट इन्फेक्शन के इम्कान बहुत कम होते हैं। उसके बाद है जी नाभी वाली मालिश आपने किस चीज़ की करनी है? पुदीने का तेल मिलता है, पुदीने के तेल के मालिश करने से चेस्ट इन्फेक्शन बहुत कम हो जाता है। अपना तेल लेना, तेल के बाद आपने तो उसको नीम गर्म करना, चेस्ट के ऊपर आपने मालिश करनी, ऊपर उसको मालिश करने के बाद आपने कपड़ा लपेट देना। उसके बाद आप बच्चों को सुला दें। 5वें नंबर है प्याज का रस। प्याज का रस बड़ों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कीजिए। प्याज का रस आपने लेना, अगर जायका अच्छा न लगे तो उसके अंदर आप इस तरह कर सकते हैं कि प्याज का रस को इस्तेमाल करने के लिए बेहतरीन टोटका है। प्याज का रस जनाब वाली आप उसका जायका जो अच्छा करने के लिए, इसको इस्तेमाल करने के लिए चेस्ट इन्फेक्शन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है? अगर आपको अच्छा जायका ना लगे लीमू का, दूसरे का प्याज का, उसके अंदर आप लीमू का रस और शहद मिक्स कर लें, उसके बाद इस्तेमाल करें। अब मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक कमेंट्स लाजमी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना।